एक कंपनी से जिसके लिए उसे अर्थ छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट पे जाना था। इस नए प्लेनेट पर उसे अपनी स्पेसशिप को मैनेज करना था और साथ ही कंपनी के बड़े बड़े मामलात भी देखने थे। ये कंपनी इस प्लेनेट को इंसानों के लिए रहने के काबिल बनाना चाहती है, जिसके लिए वो इसी प्लेनेट का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ पर काम करने के लिए दुनिया से मुजरिमों को लाया गया था। इंडी और कीन इस टाइम एक स्पेसक्राफ्ट में इस प्लेनेट का विजिट कर रहे थे। जब इंडी अपने डैड से कहती है, मॉम को लगता है कि आपने ये जॉब इसलिए एक्सेप्ट की क्योंकि आप अर्थ वाली सारी प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। ये सुनकर उसका मूड थोड़ा खराब तो हुआ, पर उसने इंडी को फील नहीं करवाया। फिर वो इंडी को लेकर अपने एयरक्राफ्ट से उतरा और इंडी को गन शूटिंग सिखाई। वो इंडी के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता था, जिसके कुछ ही देर बाद ये दोनों यहाँ से निकल गए। जाते हुए इन्होंने एक्सॉन कंपनी के बनाए बहुत से बंकर से खाने का सामान लिया और फिर कीन ने इंडी को इस प्लैनेट के एक डे केयर सेंटर में छोड़ दिया, क्योंकि स्पेसशिप में उसे अपने साथ वो नहीं रख सकता था। वो उससे वादा करते हुए किया कि शाम में जब भी तुम मुझे कॉल करोगी मैं उठाऊंगा और वीकेंड तो मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्पेसशिप में आ जाता है। अब इसी अंधेरी रात में हमें बाहर प्लैनेट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स वो रा रहे थे। दूसरी तरफ इसी प्लैनेट पर ही जेलर अपने हेडक्वार्टर को खबर देता है कि गलती से उनकी जेल में से अजीब सी क्रिएचर्स आजाद हो गई है और साथ में कैदी भी। असल में वो क्रिएचर्स कैदियों पर हमला कर रहे थे। ऐसे कैदी भी इन्फेक्टेड होकर उन जैसे ही बनते जा रहे थे और अफरा तफरी में ये सब आजाद हो गए। साफ मतलब था कि अब इन मॉन्स्टर्स की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। अगली सुबह जब कीन अपनी स्पेसशिप में उठा तो उसे बहुत सारे मैसेजेस मिले, जिसमें से उसकी बेटी के भी कई मैसेजेस थे जिन्हें कीन सुनने लग जाता है। इंडी बाहर आउटिंग पर जाने की परमिशन मांग रही थी। इससे पहले कि कीन अपना मैसेज रिकॉर्ड कर पाता, कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। इसी स्पेसशिप के एक दूसरे कंपार्टमेंट में हम कंपनी की ऑन